जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। आइए कल बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के पंचांग जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आज रात्रि से जो भी संतान उत्पन्न होंगे उनकी गंडमूल शांति करवानी होगी और यह गुरुवार तक ऐसा होगा। आज रात्रि को मतलब संध्या को 5:57 से आज मंगलवार 10 तारीख को, और जो भी संतान गुरुवार को रात्रि 9:40 तक जन्म लेगी वो गंडमूल नक्षत्र ज्येष्ठा और मूला में उनका जन्म होगा, तो उनकी 27 पूजा करानी होगी। ये मैंने 27 पे जानकारी दे दी। और अब हम आरंभ करते हैं कल के पंचांग को, और उसके उपरांत कल जो भी नवजात शिशु उत्पन्न होंगे वो मांगलिक होंगे कि नहीं होंगे, वो काल सर्प योग से ग्रसित होंगे कि नहीं होंगे, और वो मैंने बता ही दिया है कि वो गंडमूल शांति करवानी होगी। और क्या उनका राशि का नाम होगा, क्या उनकी राशि होगी, क्या राशि का रत्न होगा, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज मंगलवार 10 जून को आज जो भी शुक्ल पक्ष की वट सावित्री व्रत करते हैं, यानी अजोरिया पक्ष का, वैसे ही इस पूर्वांचल के क्षेत्र में तो कृष्ण पक्ष में ही वट सावित्री व्रत करते हैं, अजोरिया पक्ष का नहीं करते हैं। पर जहाँ पे भी अजोरिया पक्ष का होता है वो आज व्रत का दिन है। ये आप नहीं जाने तो मैं आपके मस्तक पे डाल दूं। और पूर्णिमा आरंभ हो चुका है। रात्रि काल पूर्णिमा आज के दिन ही प्राप्त होगी। पूर्णिमा आज मंगलवार 10 जून को 10:52 प्रातः से आरंभ हो चुका है और कल दोपहर 12:26 तक रहेगा। यानी जिनको मैंने पूर्णिमा में चंद्रमा की पूजा बताई है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है या चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो वह आज ही रात को चंद्रमा की पूजा करेंगे। चंद्रमा को जल चांदी के लोटे से अर्पित करेंगे और खीर बना के चांदी की प्याली चम्मच चांदी की लगा के गाय के दूध की खीर बनाएंगे, ऊपर शहद गिरा के छन्नी से ढक के आज ही की रात रखेंगे। ठीक, ये मैंने आपको जानकारी दे दी। अब आइए आगे, अब हम आरंभ करते हैं। कल बुधवार 11 जून 2025 उदया ज्येष्ठा पूर्णिमा, और कबीर जी की जन्म जयंती भी इसी दिन है। बनारस में कबीर चौराहा है। कबीर जी को 2 ब्राह्मण दाम्पत्य द्वारा प्राप्त किया गया था इसी के दिन, कल के ही दिन। ठीक, कबीरदास जी का। अब आइए, कबीरदास जी को बताया जाता है कि जन्म लेते हुए भी किसी ने नहीं देखा था और मृत्यु होते समय भी किसी ने नहीं देखा था। मृत्यु के समय वह कबीरदास जी, उस समय मान्यता थी कि बनारस में जिनकी मृत्यु होगी वो स्वर्ग में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने जीवन भर राम नाम का नाम लिया है और बनारस में मरने से मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो राम नाम मेरा लिया क्या फ़ायदा हुआ। तो ये माना जाता था कि जिनका जन्म मगहर में हुआ है उनको गदहा का जन्म मिलता है। तो गोरखपुर के पास मगहर क्षेत्र है, तो वो अपने घोड़े पे बैठ के मगहर चले गए और एक नदी के किनारे, वो स्थान भी आज भी है, वहाँ उन्होंने कंदरा में ज़मीन के अंदर गुफा जैसा है, वहाँ पे जाप किया। और एक तरफ हिंदू शासक का राज्य था और दूसरी तरफ मुस्लिम शासक का राज्य था, ऐसी बातें बताई जाती हैं। तो उन दोनों ने पहले तो इनको भगाने के लिए कि हमारे क्षेत्र से ये हट जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो संस्कृति है उसमें ये बाधा डाल सकते हैं, इनके आने से परिवर्तन हो सकती है। तो दोनों राजाओं ने आक्रमण किया पर ये दिखाई ही न दें।
ऐसा बताया जाता है। और फिर जो है वो दोनों बाद में इनके आश्रित हो गए, इनको अपना गुरु मान लिए, और जब इनका मृत्यु हो गया तो देह को दोनों अपने अपने रीति से एक जलाने चाहते थे और दूसरे दफनाने चाहते थे। तो दोनों में युद्ध की घोषणा हुई। तब तक दोनों के कान में एक श्लोक है, दोहा है, जो अभी मुझे नहीं याद है। दोनों के कान में आवाज़ गूंजी तो वो जा कर के कफन हटा के देख रहे हैं तो वहाँ शव नहीं है, वहाँ बताया जाता है कि फूल प्राप्त हुए। तो उस फूलों को लेके हिंदू लोगों ने अपनी रीति से धार्मिक अनुष्ठान किए मृत्यु उपरांत, और मुस्लिम पक्ष ने अपनी रीति से किया। और उस जो फूलों से पूरा वो जो है इलाका खुशबूमय हो गया। आज भी वो स्थान है, गोरखपुर के से 20 किलोमीटर शायद लखनऊ वाले रोड पे है। आप यूट्यूब पे डालेंगे या गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये स्थान जन्म और मृत्यु पे मैंने थोड़ी सी वार्ता कर ली। इनको अब मैं बोलूँगा तो अतिशयोक्ति होगी, पर इनको अवतार रूप में भी माना जाता था, जो दो समुदाय में सामंजस्य स्थापित किए। इनके नाम से यूनिवर्सिटियाँ भी चलती हैं। तो बड़े महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। वो आज से 500 साल पहले वो बात कह लिए जो आज भी हम लोग उसको जो है वो पुरुषार्थ रूप में कर नहीं सकते हैं। सही मान लेते हैं पर करने में हिचकते हैं। तो ऐसे संत कबीरदास, और हम इस क्षेत्र के बीच में हैं तो हमको ज़रूर उनके जो दोहे जो गुण हैं वो स्मरण करने चाहिए, और जितना चल पाए उनके पद चिन्हों पे अवश्य चलना चाहिए। तो ये हो गए कबीर जयंती में थोड़ी सी जो भी मेरा छोटा सा ज्ञान था मैंने आपके साथ साझा किया। तो कल ज्येष्ठ पूर्णिमा है जो दोपहर 12:26 तक रहेगी। कल सूर्योदय 5:11 तक पर होगा। वह सूर्यास्त 6:43 पर होगी। कल जो है 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा, अर्थात इस अवधि में जो भी शुभ कार्य करेंगे वो बाधित हो सकता है। तो नवीन शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। पूर्व से जो काम की कर रहे हैं वो करते रह सकते हैं, या इस अवधि बाद कार्य आरंभ करिएगा। और उत्तर दिशा की दिशाशूल है, अर्थात उत्तर दिशा की ऐसी शुभ यात्रा मत करिएगा जिसमें आप संध्या तक घर वापस न आ सकें। ठीक, ये मैंने आपको जानकारी दे दी। अब कल ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो रात्रि 8:03 तक रहेंगे। तदुपरांत मूल नक्षत्र लग जाएगा जो कि गुरुवार को 9:40 रात्रि तक रहेंगे। ये दोनों ज्येष्ठा और मूल दोनों नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आते हैं। इनमें उत्पन्न हुए नवजात शिशु की 27वां पूजा जो जन्म के 27 दिन बाद होती है वो करवानी होती है। तो ये दोनों नक्षत्र में आपको करानी होगी। तो मैंने बता चुके हैं कि आज रात्रि को ज्येष्ठा नक्षत्र 5:57 से मऊ जनपद के समय अनुसार शुरू हो जाएगा। अब ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो चंद्रमा नीच के होंगे तो मन अस्थिर रहेगा। और ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है, तो इस पे व्यक्ति थोड़ी जो नवजात शिशु उत्पन्न होते हैं झनकते हैं। तो इनकी पूजा करवानी होती है 27 दिन बाद। पिता जो है वो बाल दाढ़ी जन्म लेने पे इस नक्षत्र में जब संतान की जन्म होगी तो बनाना छोड़ देंगे। 27 दिन तक बाल दाढ़ी नहीं बनाएंगे, घर में सूतक लगा रहेगा। घर में अगर ठाकुर जी या आपके कुल देवी की पूजा रोज चढ़ती हो तो केवल उनको भोग लगाएंगे, न दिया जलाएंगे, न ही धूप बत्ती जलाएंगे, न ही घंटी बजाएंगे।
कोई पूजा नहीं करेंगे। सबसे पहले पूजा 27 दिन बाद इसी नक्षत्र की होगी। छायादान होगी, अर्थात तेल में बच्चे का मुख पिता देखेंगे। तदुपरांत सत्यनारायण जी की कथा होगी। तदुपरांत ही घर में पूजा आरंभ होगी, सूतक का अंत होगा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के गुण बता दें। ज्येष्ठा नक्षत्र जिनके जो है ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह हैं, और ज्येष्ठा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं उनका चंद्रमा नीच का रहता है। तो माता अगर कुंडली हो या नहीं हो, माता पक्ष से असुविधा होती है, या तो बच्चे और माँ के संबंध में, या माता की तबीयत में, या माता जो है वो किसी तरह निगेटिव नकारात्मक मानसिक रूप से रह सकती हैं। चंद्रमा नीच का है, ऐसे जातक को चंद्रमा को निरंतर जल डालना चाहिए, जिससे माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, उसका मन स्थिर रहेगा। ये स्थिर स्वभाव का नक्षत्र है, सेवा जाति का है, सतोगुणी है, परंतु वात प्रधान नक्षत्र है। अब जो है वो ये जो नक्षत्र ज्येष्ठा, ये स्त्री संज्ञक नक्षत्र है। तो ये कभी भी कोई कार्य करेंगे तो पूछ के करेंगे, या बड़े फैसले लेने से बहुत लोगों से राय लेना पसंद करेंगे। अपने अंदर अंतिम चरण में फैसले लेने में थोड़ी सी कमी रहती है। स्त्रियां इस नक्षत्र में यदि जन्म लेती हैं तो वो बहुत भावुक होती हैं, पुरुष भी भावुक होते हैं। यही पुरुषत्व के गुण को कम कर देता है, जबकि स्त्री तत्व के गुण को ये वृद्धि कर देता है। अब जातक महत्वाकांक्षी होते हैं पर सहयोगी मनोवृत्ति के रहते हैं। ठीक ये जो है जातक जो है कार्य करने में अपने गंभीर होते हैं और नियमित जीवन जीते हैं। चुनौतियों का भी बहुत अच्छे से सामना करना पसंद करते हैं, थोड़े स्वार्थी होते हैं और बदला लेने की भी मनोवृत्ति रहती है। तो ये इस नक्षत्र के गुण हो गए। अब इस नक्षत्र का स्वामी जो है वो बुध ग्रह है, जिस राशि में है, यानी कि यह जो है वो वृश्चिक राशि में है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। तो बुध के गुण, मंगल के गुण, और जो नवांश है प्रथम चरण है वो रात्रि 8:03 से आरंभ होके संध्या को 5:57 से आरंभ होके रात्रि 12:29 तक रहेगी। राशि का नाम न परों की मात्रा 9 अक्षर से रहेगा। इसमें जो है वो राशि का जो नवांश है वह गुरु के धनु नवांश में पड़ रहा है। तो बुध के गुण, मंगल के गुण और गुरु के गुण, इन तीन ग्रहों के गुण देखे जाएंगे। अब कुंडली में ये तीनों ग्रहों में जो ग्रह प्रभावशाली बैठा होगा, जो केंद्र और त्रिकोण में बैठा होगा, उसके गुण बढ़ जाएंगे। अभी मैं आपको फॉर्मूला सीधे बता रहा हूँ। यदि मैं गुण बताऊंगा तो वो आगे पीछे हो सकता है, पर मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। कुंडली में ग्रह की स्थिति होगी तो वो इधर का उधर नहीं हो सकता है। अब बुध के गुण जान जाइए। वाक्पटुता, व्यावसायिक क्षमता, गणितीय चीज़ों में प्रबल, जो है किसी चीज़ को समझने, अच्छे और बुरे दोनों को पहले ही समझ जाने की क्षमता, ये हो गई। मंगल का गुण पुरुषार्थी स्वभाव, यदि शुभ हुआ तो कुंडली में पुरुषार्थी स्वभाव, काम आगे बढ़ के करने की क्षमता होगी, गुट बना सकेंगे यदि उस तरह खेलने में प्रवीण। अगर पंचम भाव में है तो पंचम में, नवम में, लग्न में, केंद्र में है तो प्रबल रहेंगे, ठीक ना। अब गुरु के गुण सतबुद्धि रहेगी, पूजा करने में मन लगेगा, ज्ञानी जनों के पास बैठने और बड़ों की अच्छी बातें सुनने में मन लगेगा। नहीं तो बड़े कुछ समझाएंगे तो
मन नहीं लगता है। यदि गुरु शुभ नहीं है, उनको गलत बात ही रास आती है, अच्छी बातें नहीं समझ में आती है। तो ये गुरु के गुण, जो ग्रह प्रभावी होगा उसके गुण बढ़ जाएंगे। अब द्वितीय चरण रात्रि 12:29 से कल प्रातः जो है वो 7:00:48 तक रहेगा। ये य पर आ की मात्रा या अक्षर से राशि का नाम रहेगा। ये सब राशि वृश्चिक राशि के सभी चरण जो मैं बताऊंगा वो वृश्चिक राशि के अंतर्गत ही है। राशि रत्न मंगल ही होगा और रुद्राक्ष 4 मुखी आप पहना सकते हैं। ये मकर नवांश में पड़ेगा, तो मकर का स्वामी शनि, तो बुध का गुण देंगे, मंगल का गुण देंगे और शनि के गुण देंगे। अब कुंडली में जो ग्रह प्रबल होंगे उसके गुण दिखाई पड़ने लगेंगे। मंगल और बुध के गुण मैं बता चुका हूँ। अब शनि के गुण सुनिए। शनि तीक्ष्ण बुद्धि क्षमता, दृढ़ संकल्पी, हठी, थोड़े स्वार्थी भी पर न्यायप्रिय रहेंगे और जो है वो अपने कार्यों को किसी भी तरह पूरा करने में लीन रहेंगे। ये शनि के गुण होंगे और जो है वो दबाव में भी काम कर सकेंगे। ये शनि के गुण इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक ना। अब आइए तीसरे गुण। तीसरा जो चरण है वो 7:00:49 से शुरू होगा और कल दोपहर 1:32:18 तक रहेगा। यहाँ राशि का नाम य पर बड़ी की मात्रा ई अक्षर से रहेगी और ये शनि के ही कुंभ नवांश में है। तो यहाँ पे ये जो है गुण शनि का और बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि जो है वो कुंभ जो है वो मूल त्रिकोण राशि है। तो कुंभ राशि में शनि के गुण बढ़ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो अपने सेवक होंगे, जो अपने अधीन होंगे, उनकी भी सेवा करना, उनको भी संतुष्ट रखना पसंद करेंगे और रिसर्चर होंगे, किसी भी विषय पे गहनता से अध्ययन करेंगे और प्राचीन गुण विद्याओं को भी जानने सीखने की कोशिश रखेंगे। तो ये हो गए तृतीय चरण। अब चतुर्थ चरण कल दोपहर 1:32:19 से रात्रि 8:03:48 तक रहेंगे। यह मीन नवांश में पड़ेंगे, तो मीन का स्वामी गुरु, तो यहाँ पे मंगल के गुण, बुध के गुण और पुनः गुरु के गुण आपको देखने लगेंगे। तो गुरु जो है वो यहाँ पे पुनः ये पूजा पाठ में जो है इनकी मन ज़्यादा लगेगा और मेहनत करना ये पसंद करेंगे, सद्बुद्धि वाले रहेंगे और कंपटीशन को बहुत अच्छे से सकारात्मक पहलू से ये लेंगे और उनको अच्छे से करने का मनोवृत्ति रखेंगे। ज़्यादातर प्रतिस्पर्धाओं में विजयी होंगे। प्रतिस्पर्धा करके ये बहुत आगे बढ़ने के गुण इनके अंदर रहते हैं। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में जो भी जन्म होते हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र में आप क्रूर कार्य कर सकते हैं, लोन लेने का काम कर सकते हैं। यदि कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, जैसे मोदी जी ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक किया, तो ऐसे कार्य भी आप अपने आस पड़ोस सगे संबंधी में कोई प्रत्युत्तर देने का कार्य है तो आप कर सकते हैं। और बड़े बूढ़ों का सेवा करना, धार्मिक कार्य कर सकते हैं। और इसमें यात्रा करना, विवाह करना, आराम करना और मनोरंजन करना, ये चारों कार्य ज्येष्ठा नक्षत्र में वर्जित हैं, नहीं करने चाहिए। आप हमारे यहाँ कुंडली परामर्श हेतु भेज सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे हम आपको घर बैठे
आपके द्वारा बनी हुई कुंडली या कंप्यूटरकृत कुंडली जो आपने पहले से बनाई हुई है या कुंडली नहीं भी बनी है तो बिना कुंडली बनवाए भी हम आपको परामर्श देते हैं। उसको आप परामर्श को अच्छे से अपने कागज़ कलम से नोट कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट अच्छे से हम कुंडली समझाते हैं। अगर आप कुंडली देना चाहें तो पूरे विश्व से कहीं से भी घर बैठे हमें कुंडली बनने को दे सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों विधाओं से हमारे यहाँ कुंडली बनती है। कुंडली बना के अच्छे से हम समझा के आपको कुंडली फिर कोरियर द्वारा भेज दिया जाता है और फिर आप दोबारा समझना चाहें तो निःशुल्क कुंडली पुनः समझा दी जाती है। तो इस तरह आप कुंडली बनने को दे सकती हैं और आप इसका लाभ उठा सकती हैं। कोई भी धार्मिक सामग्री चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप देख सकती हैं। धार्मिक सामग्री जैसे शंख हुआ, माला हुआ, ये सभी कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।